सभी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम एक सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। आज मुझे खुदा ने बताया जब मैं नहा रहा था बाथरूम में, तो प्रभु ने मेरे मन में डाला। फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी तेरी ओर से? प्रभु ने बोला मेरी ओर से। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज से हम उस काम को शुरू करने जा रहे हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पर काम करेंगे यीशु मसीह का। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज से वो शुरू करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में। वो कैसे करेंगे आपको, मुझे आपके लिए वो सरप्राइज है। तो सभी जन मिलकर प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु नासरी जो कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं, पूरी चर्च मिलकर, टीम मिलकर प्रार्थना करें। उस कार्य में हम तेरी हजूरी मांगते हैं परमेश्वर। हम उस अनुग्रह को मांगते हैं मेरे खुदावंद, तेरा आत्मा हमको गाइड करे। प्रार्थना करें सभी जन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करें। खुदावंद अपने दास को अनुग्रह दे, तेरा आत्मा उनके साथ हो, तेरी हजूरी उसके साथ हो। खुदावंद प्रार्थना करें अपने दास के लिए, अपने के लिए। सभी जन मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर की हजूरी साथ रहे, परमेश्वर का आत्मा गाइड करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करी खुदा की। और हालेलुया का नारा लगाएं ऊंची आवाज में। जब हालेलुया बोलते मुझे काम चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी आवाज गाना है, जितने लोग हैं ऊंची आवाज में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो प्रार्थना करें बच्चे के लिए। खुदावंद आज का वचन आपकी ज़िंदगी में उन्नति और तरक्की लेकर आए। आप सोना फलों को लेकर आए। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपके पास बैठे हैं, भाई बहन हैं। तो प्रभु इनके हृदयों को खोल, इनके मनों को खोल। तेरा आज का वचन उनके जीवन में कार्य करें बड़े अद्भुत रीति के साथ। ये वचनों के ऊपर चलें, वचनों पे मन लगाएं, वचनों के ऊपर दौड़े मेरे खुदावंद। अंधकार की शक्तियाँ का वचन उनके जीवन में से चुराना पड़े। हर एक जन 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी समझ को खोल, मेरी बुद्धि को खोल। मांगे खुदा से। थैंक यू जीसस। मांगे मांगे खुदा से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बड़े और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करें खुदा की। तो बाइबल की किताब है यहूदा, उसमें ज़्यादा वचन नहीं है, उसकी आयतें की काम है। उस किताब को निकालने गया और उस किताब से वचन को लेंगे। यहूदा की पत्री है, उसकी एक ही पत्री है, उसका आयतें की काम है। मेरे हिसाब से एक ही होगी या 2 होगी। थैंक यू जीसस। निकाले निकाले। प्रकाशित वाक्य से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले की किताब है यहूदा की। तो उसका एक ही बाब है और उसका हम 20 वचन देखेंगे। हमें क्या सिखाता है यहूदा कह रहा है। अपनी बाइबल को निकाल के रखें। अगर आपके पास मोबाइल में है, मोबाइल में और कुछ मत दिखना, प्रभु आपको देख रहा है। थैंक यू जीसस। तो खुदावंद का वचन हमें कहता है, यहूदा कह रहा है कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो।
उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से विकीर्णा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदा बात कर रहा है प्रार्थना की और पवित्रता की। एक चीज याद रखना अपने दिमाग में, आप पवित्रता में कितना चल रहे हो, कितना नहीं चल रहे, यीशु मसीह आपको देख रहा है। वो आपकी एक एक चीज को नोट करता है, एक एक चीज को लिखता है। जिस पुस्तक में आपका नाम लिखा है, हालेलुया। आपको मालूम है जीवन की पुस्तक भी है स्वर्ग में, जिसमें आपका नाम लिखा, आपके स्वर्ग के अधिकारी आपके स्वर्ग में ऑलरेडी आ चुके हो। तो यहोवा को गिरना आती है शर्म से, कपट से, झूठ से, पाप से, इन बातों से उनको गिरना आती है, उनको गुस्सा आता है यहोवा परमेश्वर पे। तो पवित्रताई में चलना बहुत सिंपल है, कोई भी इतना कष्ट नहीं, उसमें इतना औखा नहीं है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसी चीज नहीं उसमें। पवित्रताई में सिंपल है कि शैतान आपको पाप के नजदीक लेकर जाएगा। कई बार जीवन में हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान के, चलते चलते प्रभु में इंसान समझ नहीं पाता कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है कि मैं खुद फंसा हूं या शैतान की ओर से। तो इतना पजल इंसान हो जाता है, पवित्र आत्मा में बात करना उसे बंद कर देता है। वो चेक करता है पवित्र आत्मा कि जे बंदी क्या करता है या क्या करती है। तो यहूदा ने यहां पर बोला है अति पवित्र विश्वास है। अगर हम इसको पंजाबी में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अति पवित्र। एक बात उसने बोली विश्वास की, दूसरी बात उसने बोली है पवित्रता की, तीसरी बात उसने बोली है प्रार्थना। तो पवित्र आत्मा में कौन सी प्रार्थना है जो हम पवित्र आत्मा में भरकर कर सकते हैं? पौलुस बोल रहा है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी समझ क्या है? निष्फल है, मेरी समझ कार्य नहीं करती। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? बहुत लोग दुविधा में पड़े रहते हैं। आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके अंदर होली स्पिरिट है, उसकी मंशा है? एक बाइबल का वचन लिखा है अफसियों की किताब में, वहां पर लिखा है सबसे अधिक आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आपका शरीर, आपकी बॉडी, ये आपका अंदर, आपको मालूम है मेरे अंदर से क्या हो रहा है, मेरे अंदर से कौन सी बातें निकल रही है, किसके प्रति निकल रही है। ये शैतान की ओर से होता है। अगर आप किसी के लिए बुरा आपके अंदर से निकल रहा है, यीशु मसीह ने बोला कि जो आप खाते हो वो खाने में बहा देते हो, निकल जाता है बाहर टॉयलेट के जरिए। लेकिन जो आपके दिल से निकलता है, अंदर से निकलता है किसी के लिए, अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, किसी ने आपको गाली निकाल दी, या किसी ने आपको ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आपने तुरंत उसके बारे में ऐसे सोचना शुरू कर दिया, वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो शैतान की ओर से आपके मन में आ सकता है, आपके दिल में आ सकता है। तो पवित्र आत्मा की मंशा, उसकी खुराक क्या है, उसकी रोटी क्या है? उसकी खुराक है वर्शिप, उसकी खुराक है प्रार्थना, उसकी खुराक है भला करना। जब मैं घर से निकलता हूँ, जैसे मेरे घर का दरवाजा, जब भी बाहर निकलता हूँ तो मेरी प्रार्थना शुरू होती है नई भाषा में, घंटों चलती है। उसके बाद पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आत्मा में गीत बोलूँ, मैं आत्मा में खुदा की तारीफ करूँ, ऐसे तारीफ करूँ। अगर आपके अंदर ऐसी चीजें हैं तो आप ऑलरेडी पवित्र आत्मा से बने, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो तब तक नहीं बंद होती जब तक मैं बेड के ऊपर लेट
ही हो, चाहे 10 बजे लेटो, चाहे 11 बजे लेटो, चाहे 12 बजे लेटो, बस दिन की शुरुआत से शुरू हो जाती है। जब मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ बैठा होता हूँ, जहाँ सोता हूँ, अपनी ज़िंदगी में उसकी हजूरी को मांगता हूँ। अपनी चीज़ों को याद रखना, ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा का दास यहूदा क्या सिखा रहा है, क्या बोल रहा है कि अति पवित्र विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए दया की बाट सोते रहे। हर रोज खुदा से दया मांगे, प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो मेरी अन्य आज्ञाकारियों में रहता है, अन्य आज्ञाकारी करता है, आज्ञाकारी में नहीं रहता, मैं उसके ऊपर श्राप देता हूँ, उसके वंशों के ऊपर श्राप देता हूँ, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मैं श्राप देता हूँ। लेकिन उसने एक बात और भी बोली है वहां कि जो मेरी आज्ञा को मानता है, हजारों पीढ़ियों तक मैं उसके ऊपर दया करता हूँ, हजारों पीढ़ियों। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है। अगर आपसे गलती होगी, आपको नहीं मालूम, क्षमा, और आपको मालूम है गलती होगी, इसने बोला 3 से 4 पीढ़ियां क्या करूंगा मैं, ऐसे। लेकिन अगर तू मेरे साथ मिला रहेगा तो मैं हजारों पीढ़ी तक क्या करूंगा, दया। हम उस वचन को देखेंगे जो अभी हमने देखा है, बाइबल में लिखा है, उसका 20 वचन, एक ही चैप्टर उसका, उसमें लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट सोते रहो। अनंत जीवन के लिए बाट सोने का मतलब है उड़ीक करना, वेट करना, कि मैंने प्रार्थना की खुदा से, अब उसकी वेट करूंगा, वो काम करेगा। मेरे को इतने महीने हो गए कि प्रार्थना मैंने कर रहा हूँ प्रभु से, इतने साल हो गए एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से, लेकिन अब वो समय आ गया है मेरी जिंदगी में जो खुदा मेरे जीवन में कार्य करेगा। हमने उड़ीक कर ली। बहुत सारे लोग विश्वास से गिर जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो बॉडी है, जो शरीर, जो आत्मिक जीवन है, उसको बना नहीं पाते। मैंने बोला था ना आपको, मैं 3 कस्टमर के साथ आऊंगा, पर थोड़ा ही समय, धीरज करना, वेट करना, उसमें दिक्कतें आएंगी, बहुत लोग बुरा भला कहेंगे आपको, खुदा को चेक करेगा, पाप के नजदीक लेकर जाएगा, आपको देखेगा कि आप पाप करते हो नहीं करते हो। अगर किसी ने चोरी करनी छोड़ी है, उसके नजदीक लेकर जाएगा, किसी ने व्यभिचार छोड़ा, उसके नजदीक लेकर जाएगा, किसी ने शराब को छोड़ा, उसके नजदीक लेकर जाएगा, कोई गलत कामों में था, बुरी पिक्चरें देखता था, उसको छोड़ेगा, चेक करेगा, उसके पास लेकर जाएगा, तो क्या करते हो। एक मसा मांगना, एक ब्लेसिंग मांगना, खुदा से वो चीजें मांगना इतना आसान है, लेकिन उनके ऊपर जो चलना, जो खुदा चेक करता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो देता है, चेक करके देता है, ऐसे नहीं देता। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, अपने विश्वास की उन्नति को बढ़ाना है। दूसरी बात उसने लिखी, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है। कैसे मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा है आपके अंदर? सारा दिन तो फोन में लगे, कुछ सीरियल देखे, कुछ हमने फोन पे ऐसी चीजें देखी, तो मन कैसे करेगा प्रार्थना करने को? मन कैसे लगेगा प्रभु में? घर में अकेले टाइम मिला प्रार्थना का, लेकिन टीवी को ऑन कर लिया तो सीरियल शुरू हो गई। ये मेरा फेवरेट है, ये समय है सीरीज का। क्यों नहीं सोचा कि 2 घंटे टीवी देखा, 2 घंटे प्रार्थना कर लें, पवित्र आत्मा से और बढ़ जाएंगे। 4-5 औरतें मिली या भाई मिले, चुगलियां करने का समय मिल गया, बातें करने का समय मिल गया, किसी को बुरा भला कहने का समय मिल गया। क्यों नहीं उस जगह पर बच्चों को शेयर किया खुदा के? कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? कैसे? वो तो छुड़ाने को तैयार है। उसने बोला कि अंत के दिनों में हर एक मनुष्य के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा, हर एक मनुष्य के ऊपर। हालेलुया।
यहूदा ने तीसरी बात बोली है कि प्रभु यीशु मसीह से बाट जोड़ते रहे दया की। हालेलुया। दया करने वाला कौन है? कौन है? ऊंची आवाज में बोले, कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं थे तो मैंने कितने साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर लिए। अगर आपकी एज कम है, आपकी लाइफ में यीशु मसीह है, आपको मालूम है, और सबकी लाइफ में है, अपनी लाइफ को खराब मत करें। सिंपल है, कुछ इतना अनोखा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी हजूरी को मांगे, विश्वास करें इसके ऊपर। अगर कोई भी दुविधा जीवन में चल रही है, कुछ भी है, तो विश्वास रखिए, आपको छुड़ाएगा। क्योंकि एकमात्र एक ही परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है, वो भी एक नंबर में, दो नंबर में नहीं है। हमारा परमेश्वर एक नंबर में काम करता है, गलत काम नहीं करता वो, और दो नंबर में काम नहीं करता। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन दया, वो अनुग्रह नहीं हो सकता जो यीशु मसीह के पास है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो चीजें आपके पास नहीं हो सकती अगर आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं करोगे। प्रभु ने बोला कि अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति का मतलब अपने आप को बढ़ाते जाओ, विश्वास में बढ़ाते जाओ, विश्वास पर इतना कायम हो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब उसको डाला गया आग में, धकेला गया, तो बोलते, राजा बोलता, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बोलता, हमें विश्वास है हमारे परमेश्वर के ऊपर जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन तुझको दंडवत नहीं करेंगे। विश्वास है, वो हमें बचाएगा, वो छुड़ाएगा। तो बाइबल बताती है, खुदा का वचन कहता है कि उस राजा को 4 लोग नजर आते थे, उसने 3 बांधे थे। तीनों मित्रों को बांध दिया जिन्होंने गुड़दरी देके शैतान किया गया। तो जब उसने आग लगा दी, उसने बोला कि इस आग का जो जलने से एक एहसास गुना बढ़ाया जाए, तो उसको 4 बंदे नजर आते थे, चौथा तो भी यीशु मसीह था। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ चीज नहीं मिली तो हाहाकार मचा दी, अगर कुछ ब्लेसिंग नहीं आई, कुछ बरकत नहीं आई, तो हाहाकार मचा दी। अपने बाइबल कहती है कि अपने आप को धीरज में उत्पन्न करो, और धीरज को आपकी जिंदगी में उत्पन्न होने का मौका दो। जैसे जब 2 चीजें आप करते हो, धीरज को उत्पन्न करते हो अपने जीवन में, और धीरज को मौका देते हो कि वो भी उत्पन्न हो, तो परमेश्वर जिंदगी में कार्य करने शुरू करता है। वो आपको जब देखता, आप खड़े हो, आप अपनी चट्टान पर खड़े हो और हिलते नहीं हो, आपकी जिंदगी में तूफान भी आए, आपकी जिंदगी में मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन आप वहीं खड़े हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। वो ब्लेसिंग सदा की ब्लेसिंग होती है, उस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ से कोई छीन नहीं सकता, शैतान भी नहीं छीन सकता। क्योंकि जब एक परमेश्वर का बंदा परमेश्वर की महिमा करता, पवित्र टाइम में चलता, जब खुदा उसको देखता है, अगर शैतान उसकी जिंदगी में काम करना चाहे तो परमेश्वर शैतान के माइंड को घुमा देता है, तो वो दीवार के साथ टक्करे लगाएगा। ये क्या हो गया, मेरे समझ नहीं लग रही। अगर आप अपनी जिंदगी में शैतान को हाईलाइट करोगे तो परमेश्वर पीछे हट जाएगा, तो परमेश्वर पीछे हट जाएगा। इसीलिए खुदा का दास यहूदा बाइबल में लिखता है कि हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास के साथ उन्नति में बढ़ते रहो। और दूसरी बात उसने कही कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, धीरज, भला करना, दया करना, सहनशीलता, किसी बात को सह लेना,
अगर आपको कुछ बोला नहीं जाएगा तो सह लेना। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप ऐसे बनो। वो चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे बेटे ऐसे हों, अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करें। वो आपको स्वर्ग में लेकर जाना चाहता, लेकिन शैतान नहीं चाहता आप सही रास्ते पर चलें। वो आपको उलझनों में डालेगा, वो आपको परेशानियों में डालेगा, वो आपको चिंताओं में डालेगा। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो आपकी इंसल्ट करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भी लोगों ने इंसल्ट की थी, अगर बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ते होते। प्रभु यीशु मसीह के खुद घर के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन उसकी माता को मालूम था ये कौन है। प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर गए, बाइबल बताते कि पत्थरों से पथराव करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह वहां से चले गए। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए तो तब भी लोगों ने बुरा कहा, गालियां निकाली, लेकिन उसने एक ही बात बोली कि प्रभु से जानते कि मेरे पिता से क्या करें, उनको क्षमा करें। भक्ति किसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नेचर के ऊपर चलना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर चलना। ब्लेसिंग कैसे मिलती है, छुटकारा कैसे होता है, जब आप अपने आप को चेंज करते हो। जब आप ठानते हो प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो छुटकारा आपके नजदीक है। आपको ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले हैंड से छुटकारा नहीं मिलता। अगर आपने प्रार्थना कर ली, कमिटमेंट कर ली प्रभु से, प्रभु मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, आपको ले हैंड प्रार्थना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रभु आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की प्रार्थना क्या है? एक अन्य भाषा में बोलता पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों बोला उसने? क्योंकि आपके विश्वास को खत्म ना किया जाए। इसलिए यहूदा ने बोला कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करोगे, अन्य भाषा में बातें नहीं करोगे पवित्र आत्मा से भरकर, तो शैतान आपको घुमाएगा, शैतान आपको परेशानियों में डालेगा, टेंशनों में डालेगा, चिंताओं में डालेगा। अब करना कुछ चाहोगे, करोगे कुछ, आपको समझ नहीं लगेगी। इसलिए अफसियों की किताब में लिखा है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहे। प्रभु का एक दास, मैंने उसकी टेस्टामनी को सुना है। सेम प्रोसेस था जो मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है। घर से निकलता था, अन्य भाषा शुरू, घर से आता था, अन्य भाषा बंद। कोई बीमारी नहीं थी, उम्र हुई, उसकी उम्र हो गई थी इतनी कि वो स्वर्ग में चला जाए। तो खाना खा रहा है तो एक गराई मुंह में डाली, तो वहीं से स्वर्ग में चला गया। तो उसकी पत्नी ने बोला कि प्रभु मेरा पति मेरे को चाहिए, वापस दे। तो फिर प्रभु ने भेज दिया। उसने बोला तूने मुझको क्यों बुलाया? मैं प्रभु के साथ था। पत्नी ने बोला प्रभु ले जा, फिर चला गया। आप अन्य भाषा को अपनी लाइफ में नॉर्मल समझते हो। बाइबल बताती जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। उन्नति कैसे आती है, तरक्की कैसे होती है, रास्ते कैसे खुलते हैं। एक शब्द है, बाइबल का वर्ड है अन्य भाषा का, कि अन्य भाषाओं में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही। कैसे उन्नति होगी, कैसे रास्ते खुलेंगे, कैसे बिजनेस अप होगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। एक ही चीज है जो बाइबल में लिखी है, अन्य भाषा में बातें कर। और पौलुस लिख रहा है इससे अधिक भविष्यवाणी कर। क्यों लिखा पौलुस ने ऐसा? कि तू अपने मुंह से गलत अंगीकार ना करे। ये कैसा दिन है, प्रभु ने कैसे दिन दे दिए मुझे, कैसे दिन बने मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी तो ऐसी है, ब्लेसिंग होती है। प्रभु बोला जैसे तू बोलता है मैं वैसे ही तेरे लिए कर दूंगा। क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा है मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार कर। विश्वास दिल से किया जाता है, लेकिन मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार कर। आपने क्या करना है? हालेलुया। क्या करना है?
विश्वास को बढ़ाना है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आकाश में ऐसी चट्टानें भी बनाई जो हीरो की है। बाइबल को पढ़कर देखो जो पहली किताबें पढ़ते हो ना, उसमें एक चीज को लिखा हुआ परमेश्वर ने, जहां खुदा रहता है वहां क्या है, प्रकाश की पोथी जो प्रकाशित करके उसमें लिखा है। इतना अमीर है खुदा, अब अंदाजा नहीं लगा सकते। और दशमांश किसके लिए बनाए मालूम आपको? अब दशमांश देते हो प्रभु को, किसके लिए बनाए? किसके लिए बनाया? किसको मालूम? हाथ उठाइए, किसको मालूम दशमांश किसके लिए बनाए? हालेलुया। दशमांश ना तो पास्टर के लिए बनाए, ना तो प्रभु के लिए बनाए, वो आपकी अपनी बरकत के लिए बनाए, अपनी आपकी बरकत के लिए। अगर आप दशमांश नहीं दोगे प्रभु को काम रुक जाएगा, पास्टर भूखा मरेगा। हालेलुया, तो काम नहीं चलेगा। वो आपकी अपनी उन्नति और बढ़ोतरी और तरक्की के लिए है। रास्ते कैसे खुलते हैं? खुदा ने लिखा, मुझे आजमा कर देख, मैं तेरे लिए स्वर्ग खोल दूंगा। आपके दिल को चेक करता है, दिल को, आप उसके लिए क्या सोचते हो। जब शैतान को मालूम पड़ता है ना कि जब बंदा ये खुदा के वचन के ऊपर चलने लग पड़ा है, जैसे औरत ये लड़की ये लड़का खुदा के वचन के ऊपर इसने चलना शुरू कर दिया, ये तो काम खराब हो गया। कुछ लोग कुछ महीने कुछ साल बीज को बोते हैं फिर बंद कर देते हैं। जो प्रार्थनाएं आपने की है, जो बीज बोया है उसकी आशीष तो मिल जाती है, लेकिन जो बंद कर दिया उसकी आशीष वही बंद हो जाती है। जो आप खुदा को दशमांश देते हो वो ना तो प्रभु के लिए बनाए ना तो पास्टर के लिए बनाए, क्योंकि पास्टर के अंदर खुदा का आत्मा रहता है, आपके अंदर भी रहता है, लेकिन नियम और सिस्टम में थोड़ा फर्क है। हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, शैतान आपको कभी भी गिरा नहीं पाएगा। दिक्कतें आ सकती जीवन में, वे क्यों आती हैं? आगे लेकर जाने के लिए। जब जिंदगी में कुछ थोड़ा सा हलचल चल रही है, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों? प्रभु बोलता अगर हलचल ना होती तो कंपनी को ओपन ना करता। मैंने बोला प्रभु ठीक है, मुझे माफ कर। हालेलुया। तो आज भी फिर प्रभु ने कोई बात की मेरे से, प्रभु ने बोला कि अगर हलचल ना होती तो मैं तुझे ये चीज ना देता। अब मुझे समझ में आया है भी क्यों हुआ। हालेलुया। दिन निकल जाएंगे, समय कट जाएगा, लेकिन यहोवा कब बनाता है इंसान को? उसकी कमजोरियों में। और उसने बोला कि मेरे जीवन में कांटा चुपाया गया, प्रभु मुझ पर दया कर। 3 बार प्रार्थना की। उसने बोला कि मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है। बोलता मेरी शक्ति कमजोरियों में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह कमजोरियों में सिद्ध होता है। मैं कमजोरियों में इंसान को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ। मैं पास्टर कैसे बना? जैसे मैं एक मुसीबत में था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसी चीजें भी होगी, ऐसी बातें भी होगी, तो प्रभु ने मुझे मसा दिया। तो आज मैं खुदा की सेवकाई को कर रहा हूँ। जितने मुझे खुदा करा रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता भी हूँ। यीशु मसीह जानते हैं। तो बात ऐसी है कि आपको अपनी कमजोरियों में भी खुदा के साथ अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। जो पहले हो गया उसको मत पछताना, मैंने पाप किए तो मेरे से ये हो गया, वो छोड़ दीजिए। शैतान नहीं चाहेगा आपको, शैतान यही चाहेगा कि आपने गलती की है, लेकिन ये हवा बोलता है मैं फिर खड़ा करूँगा, कोई बात नहीं। अगर आपसे कुछ पाप हुआ है, कुछ गलत हुआ, उसको मत याद कीजिए, उसको छोड़ दें। आगे की सोचें, आगे कैसे बढ़ना है। मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने पवित्रताई में चलना है, मैंने खुदा की सेवा में हाथ बढ़ाना है, मैंने खुदा के घर में जाना है, मैंने सेवकाई में जाना है।
आगे की सोचिए, क्योंकि आप बुलाए गए हो स्वर्ग के लिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो बाइबल बताती है इसके साथ डाकू भी चढ़ाए गए थे क्रूस में। दो बुरा बुरा कह रहे तो एक ने बोला मत बोलो, इसने कुछ पाप नहीं किया, हमने तो पाप किया है। तो यीशु मसीह ने बोला बेटा आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इतनी बात बोलने पर वो आपके मुंह के शब्दों को चेक करता है कि कैसे अंगीकार करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो, इसके लिए क्या चाहते हो, वो चेक करता होगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी आपने, बाइबल का वचन कहता है, यहूदा बोल रहा है कि पहले विश्वास में बढ़ाते जाओ अपने आप को। आपका विश्वास ऐसा हो, अगर कुछ भी ब्लेसिंग नहीं है तो यीशु मसीह करेगा, कुछ भी बरकत नहीं है तो यीशु मसीह देगा, अगर दया नहीं है यीशु मसीह करेगा। अपने पापों को याद मत करो, यहोवा को नहीं करता, वो पीछे फेंक देता है अपनी पीठ के पीछे, बोला मैंने फेंक दिए। अगर आप उसको बार बार याद करोगे कि मैंने ऐसा किया था, मैंने गलत किया था, पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर पाएगा। विश्वास में अपने आप को बढ़ाते जाओ कि मेरा विश्वास है, अगर मेरा पति नहीं चल रहा तो आएगा, मेरी फैमिली प्रभु को नहीं मानती मानेगी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं गवाही को लेकर जा रहा हूँ, मैं वचन को लेकर जा रहा हूँ। मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ तो होगा, मुझे मेरे पास जॉब नहीं है तो मिलेगी, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो चलेगा, लेकिन वचन के बीच में से जो मेरे भाई बहनें बिजनेस करना चाहती हैं, जब कर रहे हैं, उनके लिए एक वचन है बाइबल का। प्रभु के दास मछुआरे थे और वो मछलियां पकड़ते थे, तो बाइबल बताती कि एक दिन ऐसा आया, उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ जरूरतें थी उनकी जो पूरी नहीं हो रही थी। उन्होंने फैसला किया आज हम सारी रात ही मछलियां पकड़ेंगे, तो उसको बेचकर हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। तो बाइबल बताती है कि सारी रात वो मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन उनके पास एक भी मछली नहीं आई। पूरी रात जाल को डालते रहे नदी में, समंदर में, लेकिन नहीं आई। तो वहां प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? मतलब प्रभु तो मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन पूरी रात मेहनत की, लेकिन नहीं एक भी मछली हाथ में नहीं आई। तुम्हारी जरूरतें थी, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। हमने सोचा था इसको बेचकर मार्केट में कुछ पैसे आएंगे, हम ये काम करेंगे, ये जरूरतें पूरी करेंगे। प्रभु बोला अच्छा बेटा चल मैं तेरी नाव में आता हूँ। बोलता चल चल बीच में जाल को डाल। किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने। पत्थर से बोला प्रभु छोड़ दो, हमने तो सारी रात मेहनत की, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब आप बोल रहे हो बीच में डालो जाल को, क्या आएगा? प्रभु बोला मेरे कहने से एक बार डाल। जब उन्होंने बीच में जाल डाला तो बाइबल बताती है उस अकेले से वो जाल खींचा नहीं गया, इतनी मछलियां उसमें आ गई। उसने कुछ लोगों की सहायता मांगी, प्रभु के एक वचन से वो जहां पर खड़े थे पूरी रात मेहनत की, कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रभु के कहने से एक बार जाल को डाला तो बाइबल बताती है पूरी नाव भर गई, नाव फटने लगी, टूटने लगी, जाल टूटने लगे, उनसे खींचा नहीं जाता था। कुछ लोगों की मदद मांगी, सहायता मांगी। ये क्या जब आप प्रभु के वचन के बीच में से होकर चलते हो वो चीजें सेम नहीं रहती। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रभु का नहीं दे रहे हो, प्रभु को आपका बिजनेस बलवंत नहीं होगा। आप जॉब कर रहे हो, प्रभु का हिस्सा प्रभु को नहीं दे रहे हो, आपकी जॉब में दिक्कतें आती रहेंगी, आपको परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बात नहीं आज आप जॉब कर रहे हो, 10,000 की सैलरी है, अब 10,000 फ्री हो, प्रभु नहीं चाहता। वो चाहता 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए। कैसे होगी? कैसे रास्ते खुलेंगे? जैसे पतरस ने यीशु मसीह की बात को माना, अगर वैसे आप प्रभु की बात को मानो, उसके वचन क्या कहता है? अपनी पैदावार के पहले फल से यहोवा की महिमा कर, तो तेरे खत्ते
भरे रहेंगे। खत्ते का मतलब तेरा बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ये नीति वचन का वचन है, 3 का 9 वचन। भजन संहिता के आगे किताब है नीति वचन, उसका 3 उसका 9 वचन है। बोलता कि तब तेरे खत्ते, तेरा बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा। तो ये एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो भी 1 हफ्ते 1 महीने में बीज बोया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको लगातार बीज बोना पड़ेगा खुदा के घर में। वो आदत अपने आप को डालनी पड़ेगी खुदा के घर में आकर। तो जो लोग बोलते हैं खुदा ने उनको ब्लेस किया है, शैतान आएगा आपको बदमाने के लिए। आज का महीना छोड़ दो, आज कमेटियाँ जाएंगी, कपड़े ले आते हैं, ऐसे काम कर देते हैं। आपका जो दशमांश है वो आपकी बरकत के लिए है, ना कि खुदा के लिए है और ना ही पास्टर के लिए है। वहाँ पर जब पढ़ते हो मलाकी की किताब, वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मेरे पास्टर मेरे दास के लिए या मेरे लिए। उसने बोला मैं तेरे लिए आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। हालेलुया। और दूसरी बात जो यहूदा लिख रहा बाइबल में, बोला कि प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट सोते रहो। हमने कैसा बना है, संसार में घूमकर 10 साल लगा लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह में आकर उसके वचनों पर चलकर 1 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत कर लें, प्रार्थना कर लें, अंगीकार करें, कुछ ऐसे प्रभु के वचनों पर चलें, कोई दुनिया की ताकत, कोई शैतान की ताकत आपकी बरकत को रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। तो आगे बाइबल में लिखा है, हम आगे जाके थोड़ा सा इस वचन को पूरा करेंगे। तो उस पर लिखा है कि उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से चपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और जुगना जुग रहे। आगे लिखा आमीन। हालेलुया। तो दूसरी बात हम जब बाइबल में देखते हैं, इसने बोला कि जो आपके भाई बहन सका बंदी है, जो आग खुदा ने शैतान के लिए बनाई है, जो नरक में पड़े हैं, जो पाप में पड़े हैं, तो यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं मानते, प्रभु बोलता उनके पास जाओ, उस आग से निकाल कर मेरे घर में लेकर आओ। उस आग से निकाल कर आपके गली में बहुत लोग होंगे, आपके मोहल्ले में बहुत लोग होंगे, आपके रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे, आपके चाचा मामा फूफा मौसा ताऊ बहुत लोग होंगे। हाँ ना, जो भी यीशु मसीह को जानते नहीं है, जो आपको देख रहे हैं, इनको देखेंगे, अगर ब्लेसिंग आएगी तो हम भी यीशु मसीह को कबूल कर देंगे। और आपको चिंता नहीं अपनी लाइफ की, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो आपको देख रहे हैं, एक के साथ 10 आने वाले हैं, एक ब्लस्ट हो, इसके जीवन में क्या होता है, ये कौन सा ऊँट उखाड़ के लाता है प्रभु के घर से, चर्च से, आपको देख रहे हैं। आपको मालूम कुछ लोग कैसे आते प्रभु में, आपको देखते जब ब्लस्ट होगा तभी आएंगे। अगर जो शारीरिक तौर पे बीमार रहता है, ठीक हो जाएगा तभी आएंगे। आप कुछ दिनों पर ठीक हो गए, फिर वही सिचुएशन आ गई। क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं करते। प्रभु का हाथ वही है, मसा वही है, सामर्थ्य वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। क्यों नहीं वो बीमारी जाती है? क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं करते। आदत पड़ी है बातें करने की, आदत पड़ी है चुगलियां करने की, आदत ना पड़ी है प्रार्थना ना करने की, बातें बनाने की, बहाने बनाने की, अभी नहीं रुक के कर लूंगा,
ठहर के कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, आज चर्च नहीं जाऊँगा, अगले संडे चला जाऊँगा। ये क्या हैबिट है? ये हैबिट शैतान की ओर से होती है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। पवित्र आत्मा कहता कि आत्मा में सरगर्म रहो। वो आपको लेकर जाता है खुदा के घर में, चल महिमा कर। वो आपको प्रार्थना में बैठाता है, वो बाइबल पढ़ने बैठाता है, वो आपके अंदर से आपसे बातें करता है, वो आपके अंदर से प्रार्थना करता है, आपके लिए भजन गाता है। तो प्रभु बोलता आलस बाइबल में बहुत बड़ा पाप है। जब आप अपने आप को आलसी बना लेते हो ना, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अगली बार जाऊंगा, आज प्रार्थना नहीं करूंगा, कल करूंगा, आज मेरे पास काम बहुत है, प्रभु मेरे साथ है, लेकिन वचन में ऐसा तो लिखा नहीं है आप चर्च जाना छोड़ दो। हाजा ना लिखा कहीं बाइबल में। उसने बोला एक दिन कलीसियाओं में इकट्ठे होकर मेरी महिमा करो। और कलीसियाएं इकट्ठा कहाँ होती है? कहाँ होती है? कलीसिया का मतलब क्या है? चर्च। इकट्ठ में होकर कलीसिया में जाकर तो प्रभु देना चाहता है वो मसा, लेकिन हमने उनकी आज्ञा को तोड़ दिया, बस मसा वहां ही रह गया। वो जिंदगी में काम नहीं कर पाया, आगे नहीं आ पाया। तो आपको अपनी लाइफ से आलस को निकालना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस्ड करेगा। एक होता है हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे, एक होता है उसके ऊपर एक्शन लेना, काम को करना। सोचने और करने में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। सोचने और करने में। हालेलुया। तो जैसे वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, करते हैं, प्रभु को सांस लेकर करते हैं, तो वो काम सफल होता है। अपने आप को चेंज कीजिए। फॉरेन में देखिए ऐसे लोग हैं जिनके खुद के शिप है, जिनमें जहाज उतरते हैं। वो कौन है? क्रिश्चियन है। वो प्रभु के वचन को मानते हैं। अपना 20 वो खुदा को 80, 90, 40, 50, 30, 20% भी देकर उनके पास पैसा नहीं खत्म होता। एक कोलगेट वाला इंसान जब उसने खुदा के साथ कमिटमेंट की थी, आज वो अरबों खरबों की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तानी यूनिलीवर, जिसकी बहनें फेयर एंड लवली क्रीम यूज करती है, साबुन आते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, किसान जैम भी उनका है। वो 190 प्रोडक्ट 8 साल पहले बनाता था, अब ज़्यादा होंगे, तब मैंने उसकी स्टडी की थी। 190 प्रोडक्ट थे कंपनी के, अब मालूम नहीं कितने, 250-300 भी हो सकता है। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग बढ़े, प्रभु चाहता है मेरे लोग तरक्की करें, लेकिन जब हम दाएं मुड़ जाते ना, हमने प्रभु ने बोला कि सीधा चल, हमने नाली कट मार लिया, शॉर्टकट। यहां से नहीं ब्लेसिंग मिलेगी, वहां से मिल जाएगी शॉर्टकट। शॉर्टकट खुदा की किताबों में बिल्कुल नहीं लिखा, बाइबल में, कि शॉर्टकट से कुछ होगा। हालेलुया। आपने फैसला ले लिया एक, लेकिन खुदा का दास है, एक ही फैसले पर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, खुदा करेगा, मालूम है, करता है, हुआ जिंदगी में। लेकिन कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती है जिनको टाइम लगता है। यीशु मसीह ने आपके जीवन में मिरेकल किया आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। आपने उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह के पास जाऊंगा, जाऊंगी, वो करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है पहली बात कि अपने विश्वास में बढ़ते जाओ, और दूसरी बात पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात कि यीशु मसीह की बाट जोड़ते रहो, उम्मीद करते रहो दया की। दया रोज मांगो और वेट करो, वो दया करेगा। और चौथी बात उसने बोला है
कि उन लोगों को उस आग से निकाल लाओ, संसार से निकाल लाओ जो शैतान में बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। तब यीशु मसीह थे, उन्होंने बोला मैं जगत की ज्योति। जब स्वर्ग में चले गए उन्होंने बोला तुम जगत की ज्योति हो। अब ज्योति अंधियारे में चमकती है। अंधियारे का मतलब है कि पाप, शैतान। तब कुछ लोगों के बीच में ये खुदा का वचन लेकर गए। वो शराबी हो सकते हैं, वो व्यभिचारी हो सकते हैं, वो चोर हो सकते हैं, वो पाप में फंसे हो सकते हैं। आप क्या करते हो वहां? कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई, कुछ बातें ऐसी हुई, 10-12 लोग इकट्ठे थे, आप अकेले थे, यीशु मसीह का वचन लेकर गए, लेकिन आप क्या करते हो? यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। तुम कुछ बहनें मैंने देखा ऐसी, हाँ जी वाकई वो इदा सी, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਹੋਣਾ। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। एक नशे वाले बंदे को परमेश्वर ने नशे से आजाद किया। उसका फर्ज है कि तुम्हें मुझे खुदा ने नशों से आजाद किया कि यही सेम ग्रेस मैं उन लोगों के पास लेकर जाऊं जो मेरे भाई नशे में मौजूद हैं। लेकिन उल्ट हो गया। जब वो गए वहां पर दारू चल रही थी, उनको स्मेल आ गई, वो उनकी गारंटी खत्म हो गई, यीशु मसीह को भूल गए, वो गिर गए वो के साथ, वो ज्योति अंधियारा हो गई। यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। एक औरत आई प्रभु के पास, कुछ लोग लेकर आए, बोलते मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार करके पकड़ी गई है, इस औरत को पथराव से मार दिया जाए। यीशु मसीह ने धरती पर लिखा सबसे पहले वो पत्थर उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया, सभी पीछे हट गए। उस औरत को यीशु मसीह ने बोला कि बेटी मैंने तेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा दी? बोली नहीं प्रभु। किसी ने दी? नहीं दी। बोला कि जा, चली जा, फिर से पाप ना करना। और कलीसिया वचन को समझती नहीं है। प्रभु ने बोला फिर से पाप ना करना। 4 बहनें इकट्ठी हुई, चुगलियां शुरू हो गई, 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए, शुरू हो गए, दारू चल रही है, गारंटी खत्म हो गई। कौन यीशु मसीह, कौन मसा, कड़ा बपतिस्मा, कौन पवित्र आत्मा, सब खत्म हो गया। वो लोग सोचते हैं हम अपने बल पर, अपनी बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहोवा कहता है कि मैं तेरी बुद्धि को वहां खत्म कर दूंगा, मैं तेरी ताकत को वहां खत्म कर दूंगा। उसने लिखा नीति पत्र में, बोलता कि धर्मी 7 बार गिरे मैं फिर खड़ा करूंगा। 7 बार गिर जाए मैं फिर से खड़ा कर दूंगा, तौबा करके भी आगे से नहीं करूंगा। कुछ लोग बोलते कि अभी एक ही पाप हुआ है, पर उन्होंने 7 बार बोला, उन्हें 6 और बाकी है। वो 6 करते करते सालों निकल जाते हैं। प्रभु ने फैक्ट्री बनाने को बोला, एक बिल्डिंग बनाने को बोला, वो कमरा भी नहीं बनता। कुछ लोग सोचते कि प्रभु ने बोला 7 बार गिरे, इसका मतलब क्या मैं 7 बार पाप कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं 7 बार पाप कर सकता हूँ, माफी है। लेकिन देखो अपने आप को, 2 साल कहाँ थे, आज कहाँ है? 4 साल कहाँ थे, आज कहाँ? बुद्धि काम करना बंद कर देंगे, प्लानिंग आएंगे परमेश्वर की ओर से, माइंड में आइडिया नहीं आएंगे, प्रार्थना भी करते जाए, नहीं आएंगे, नहीं देगा प्रभु। तो वचन को उलट ले लिया। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, बोलते प्रभु यीशु मसीह ने वाइन पिलाई है, तुम कौन से पास्टर हो जो बोलते वाइन नहीं मिली? प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है। हालेलुया। कुछ पास्टर मैंने देखे वाइन पीते हुए, कुछ पास्टर की मैंने वीडियो देखी है, सिंगापुर में गए थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे, साथ में दारू चल रही है, टक दारू चल रही साथ में। हालेलुया।
ऐसे भी लोग हैं, प्रभु के दास हैं, वचन को उल्ट मानते। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया। जैसे आप बुलाते हो ना कि घर में कोई कमी ना आए, प्रभु यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया। वहां क्या था, दाख रस खत्म हो गया, जो यहूदियों की रीति में था, जो पिलाते थे। और प्रभु यीशु मसीह की माँ तो उसके पास आई, उसे बोले कि दाख रस खत्म हो गया, अब तो कुछ कर। प्रभु ने बोला कि मेरा समय नहीं आया, हे देवी तुझे मुझसे क्या लेना देना, तू चली जा। जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला अब मेरी जरूरत पड़ी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जहां जो पानी के मट हैं इनको भर दो। भर दिया, ढक्कन लगाओ, लगा दिया, फिर ढक्कन उठाओ, उठा लिया, अब बोला बांटो। वो पानी दाख रस बन गया था। और वाइन शराब को निकालने का प्रोसेस क्या, जो लोग घर में निकालते हैं, वो गुड़ को डिबो के रखते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। जब स्मेल आती है उसको कुकर से निकालते, बाद में उसको पीते, बोलते पहले तोड़ किए। तो पहला तोड़ ही बन के रह जाता है, दूसरा नहीं आता जिंदगी में, ब्लेसिंग नहीं आती, बरकत नहीं आती, वो ऐसे बन के रह जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस बनाया, तो प्रभु के लोग, प्रभु के दास क्या करते हैं, और शराब वाइन को बनाते हैं। प्रभु ने वाइन बोली है, पीनी है। तो वचन कहता है, शिमशोन का नाम आपने सुना बाइबल में, शिमोन भी बोलते, सिमसोन भी बोलते उसको। हिंदी पंजाबी में इंग्लिश में कंपैरिजन करोगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन उसका एक ही अर्थ है। जब वो पैदा होने लगा था तो उसकी माता को एक स्वर्गदूत ने बोला, ना तो दाख मधु पीना, ना अंगूर खाना, ना कोई नशे वाली ऐसी चीज लेना पड़ी जिंदगी में जिससे नशा होता है, कि जो तेरे गर्भ में है वो तेरे गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, और उसके ऊपर कोई बल उसको जीत नहीं पाएगा, उसके ऊपर कोई बल प्राप्त नहीं कर पाएगा, जीत प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसको बोला गया इसके बालों पर उसका मत लगाना, ये भी बोला प्रभु ने। तो बाइबल बताती है वो अकेला एक आदमी हजारों के ऊपर भारी था, उसके ऊपर कोई जयवंत नहीं हो पाता था। प्रभु का आत्मा उसके साथ था, उसकी कमजोरी इसको पकड़ के रखे। शैतान आपकी कमजोरी को ज्यादा, आपकी कमजोरी क्या है, जो पाप आपने छोड़ा है, यीशु मसीह के अनुग्रह के आप अधिकारी बन गए हो, तो यीशु मसीह चाहता है कि यही आप चीज आप संसार में लेकर जाओ, अपने भाई बहनों के घर में लेकर जाओ, रिश्तेदारों में लेकर जाओ, कि प्रभु ने मुझे नशे से आजाद किया है। प्रभु के ऊपर विश्वास करो, चर्च में आओ, उसकी महिमा करो, वर्शिप करो, भजन को सुनो, गवाहियों को रिसीव करो, प्रार्थना को रिसीव करो, तब प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य करेगा। लेकिन वो भाई वो बहनें खुद उस संसार में फंस गई, तो प्रभु क्या कर पाएगा। ऐसे 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है, मैंने अपनी बॉडी के कुछ सैंपल चेक करवाए, तो मैंने वैसे बोला कि डॉक्टर को भी ये चेक कर दो, मेरे खून की गारंटी कितनी है, गुड़े बन गई, अभी ठीक है तो खराब तो नहीं है। तो रिपोर्टें आई तो इतना बड़ा हुआ था, तो मुझे बॉडी में कुछ महसूस नहीं होता था, कुछ महसूस नहीं होता था, होली स्पिरिट था मेरे अंदर, आज भी है। तो मैं हैरान हो गया, भाई कैसे हो सकता है। मैंने बोला डॉक्टर की रिपोर्ट गलत होगी, कोई बात नहीं, दूसरे डॉक्टर से करा के देखते हैं। दूसरे से करवाया, थोड़ा सा फर्क आया, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बंदा मेरे पास आया, कहा ने भेजा, मैंने उससे बोला यार ऐसे बात होगी, मेरे पास फीम है तो खा ले, तेरा ब्लड पतला हो जाएगा। मैं जानता था कि यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा नशे वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसे लोग शैतान भेजता है, मिलते हैं। हालेलुया, मतलब फ्री में, कोई पैसा नहीं। मैं कहा मेरे पास तो वो अफीम है जिसका तू अंदाजा नहीं लगा सकता। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, जो खुदा का नशा है, उसके आत्मा का नशा, उससे बेटर कुछ भी नहीं। तो खुदा का वचन कहता है विश्वास में बड़े रहो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों लिखा प्रभु ने, हम इस टॉपिक पर थोड़ी मिनट बात करेंगे कि पवित्र आत्मा ने क्यों लिखाया कि शैतान आपके पास ना आ पाए, शैतान आपकी प्रार्थना को कैच ना कर पाए, शैतान आपकी बरकतों को रोक ना पाए, आपकी आशीषों को रोक ना पाए। 2 बातें बाइबल में लिखी हैं अन्य भाषा के बारे में, आत्मा की प्रार्थना के बारे में। एक तो लिखा कुरंथिया में और दूसरा लिखा अफसियों में। इफ्सियों में लिखा है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहे।
वो सबसे लास्ट लाइन लिखी प्रभु ने। उससे पहले लिखा कि प्रभु के शस्त्र वस्त्र धार दो, बुरे दिन में सामना कर सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। उधार का टोप, सुसमाचार के जूते अपनी कमर सच्चाई से कस लो। कमर का मतलब होता है आपकी बुद्धि, आपका जो दिमाग है, इसे छल छपट झूठ ना निकले। फिर लास्ट में लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को, फिर आपके अंदर से खुद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा समय नहीं लगता है। 10 से 12 दिन प्रार्थना कीजिए, आपके अंदर से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो प्रोसेस प्रार्थना का, अन्य भाषा में प्रार्थना का, भजनों का, गीतों का, खुदा के वचनों का, जब आपके अंदर से अन्य भाषा निकलेगी, वो आत्मा की प्रार्थना है। वो शैतान आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपको खुदा ने आपकी मेहनत और अपनी दया के कारण दी है, आपकी ग्रेस के कारण दी है। हालेलुया। तो जितने भी जन हम चर्च में मौजूद हैं, वॉलंटियर टीम से लेकर वर्शिपर और चर्च के मेंबर्स, सभी को हमको सभी प्रार्थना अन्य भाषा में और आत्मा में प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप काम पे जा रहे हो, अन्य भाषा शुरू हो गया, आप रसोई में काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, रोटियां बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अन्य भाषा चल रहा है, आप प्रभु के साथ जुड़े हो प्रभु के साथ, आपका कनेक्शन जुड़ा है, टूटा नहीं है। तो आपकी प्रार्थना सुन रहा है वैसे नहीं। एक समय आपने दिया खुदा को, 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए, 3 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए, लेकिन दिन में तो 24 घंटे, जिसमें से 7-8 घंटे 10 घंटे सोते भी हो। कुछ लोग ऐसे 15-15, 16-16 घंटे सोते, 12-12 घंटे सोते। अभी हमको जरूरत नहीं बोलते। हालेलुया। अभी हमारे पास बोलते सब कुछ है, हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे वो भी चलेगा, प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि आने वाला फ्यूचर, जो फ्यूचर चल रहा है, आपका जो जिंदगी चल रही है, अन्य भाषा सभी के लिए क्या है? फायदेमंद है। कितने मेरी बहनें, कितने भाई हर रोज प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्रभु आपको देगा, क्योंकि हमारे पास वो प्रभु ने चीज दी, हमको वरदान दिया है, चर्च के ऊपर भी वरदान है, प्रभु देगा। कितनी बहनें करती है प्रार्थना अन्य भाषा में, कितने भाई करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु। जिनके पास नहीं है मिलकर जाना, प्रभु आपको देगा। आपके ऊपर जहाँ ही एक प्रार्थना करेंगे आप बचोगे अन्य भाषा से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का। खुदावंद आज का वचन मेरी जिंदगी में सुगुना फल लेकर आए, मेरा फल बना रहे। अंधकार की शक्तियाँ आज का वचन मेरी जिंदगी से चुराना पाए। मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं विश्वास में पढ़ूं। मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूं। मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं आपकी बात को कहूं। मुझे अनुग्रह दीजिए खुदा, मैं उन भाई बहनों को आग से निकाल कर लाऊं जो संसार में नाश हो रहे हैं। मुझे अनुग्रह दीजिए सेवकाई का, आगे बढ़ने का, अपने कामों का, रूहों को बचाने का, बिजनेस करने का, जॉब करने का। मुझे प्लान आइडिया दीजिए खुदा। प्रार्थना कीजिए खुदा क्या। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावंद का वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पालोगे, खड़काओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं आज स्वर्ग का दरवाजा खड़काता हूँ, खड़काती हूँ। मुझे अनुग्रह दीजिए खुदावंद, आगे बढ़ने का, रूहों को बचाने का, बिजनेस करने का, जॉब में आगे बढ़ने का। मैं कमिटमेंट करती हूँ खुदावंद, आपसे कमिटमेंट करता हूँ। अपनी कमाई का दशमांश तेरे घर में, तेरे भंडार में लेकर आऊँ। तेरे घर में भोजन वस्तु होती रहे।
थैंक यू जीसस। अपनी आँख से बंद, अपने पवित्र आत्मा से बंद, अन्य भाषा से बंद, बोले बोले प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के बड़े और समर्थी नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बड़े और समर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करें खुदा की। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।